हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निष्ठा खत्री। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा कीजिए। आप चाहते हैं कि कोई और आप पे भरोसा करे कि आप में भी बहुत सा कुछ टैलेंट है, तो पहले आपको खुद को अपनी एबिलिटी को पहचानना होगा। खुद पे भरोसा करना होगा। कुछ करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, पर जब तुम सक्सेस हो जाओगे, तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट में समझदारी से काम लो। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। चमकना है सोने की तरह तो आग में तपना होगा। बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। सबसे पहले हमें खुद को ही बदलना होगा। खुद को किसी से कम मत समझना। खुद को किसी से कम मत समझना। नामुमकिन तुम में भी कुछ बात है। खुद को किसी से कम मत समझना। तुम में भी कुछ बात है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। बदल दो जो हालात है। इसमें ना रत्ती भर भी शक है। इसमें ना रत्ती भर भी शक है। कामयाबी हम सबका हक है। कामयाबी हम सबका हक है। सबसे पहली चीज है, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ चाहना जरूरी है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसे चाहना बहुत जरूरी है। जब हम कुछ चाहेंगे तभी हम उसे पा सकेंगे, और सिर्फ चाहने से ही हम उसको नहीं पा सकते। उसके लिए कोशिश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम कोशिश करेंगे तभी हम कहीं पहुंच पाएंगे। और इतना आसान कुछ भी नहीं होता है। हमारी शादी के बाद अगर हम सोचे कि हम कुछ करना चाहें तो आसानी से किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। आपको पूरी शिद्दत से उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, छोटी सी बात है, आप चाहते हो कि आपको कुछ करना है तो सबसे पहली चीज होगी आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हम रूटीन, डेली जो हमारा रूटीन होता है, हम उसमें जिस तरह से हम जीते हैं, अगर हमने कुछ शुरू किया, जैसे आप लोगों ने ये इंग्लिश का क्लास शुरू की है, तो आपको इसमें अपना मैनेजमेंट सेट करना पड़ा। तो इससे थोड़ा सा आपके रेस्ट का या फिर किसी के हाउस वर्क का टाइम इधर उधर हुआ है, कोई बात नहीं। कोई काम रह जाता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमारे पास पूरे दिन में 12 आवर्स होते हैं जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम उन 12 आवर्स में से 1 आवर भी अपने लिए नहीं निकालते। कोई भी नहीं निकालता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि आप में से कितनी लेडीज है जो इस शेड्यूल से, इस लाइफ से सेटिस्फाई है। मुझे नहीं लगता कि सभी इस चीज से सेटिस्फाई है। बस ये है कि बस चल रहा है। बट कुछ ना कुछ करने की चाह हर लेडी के मन में होती है, हर औरत के मन में होती है। बस हम सिर्फ ये इंग्लिश सीखने के लिए ही नहीं है यहाँ पे, हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। पूरे मैनेजमेंट में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और कुछ समय खुद के लिए निकालिए। अगर मेरी बातों से आपको 1/4 भी समझ में आता है और आप कुछ करते हैं तो आपकी भी लाइफ बदल जाएगी, और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। देखिए, सबसे
सबसे पहली बात, आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया कल, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। एंड मैंने कल एक पॉइंट बोला था कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, थिंक इन इंग्लिश। तो इसके लिए मेरे पास एक कॉल आया था कि मैंने आज मॉर्निंग में उठ के ये सोचा कि मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कर सकती हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जो मैंने बोला उस पर आपने सोचा। कल मैंने आपको एक थॉट दी, एटलीस्ट आपने उस पर सोचा। तो अब मुझे तो पूरा भरोसा है कि जो मैं करवा रही हूँ सभी उसे पूरे अच्छे से वापस रिविजन करेंगे। देखो, मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप जैसे ही एक औरत हूँ जो यहाँ खड़ी है। बस मैं अपना कुछ नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको स्ट्रिक्टली डांट नहीं सकती कि आपको ये करना ही है, बट पूरी पूरी तरह से मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग ये करो, इस चीज का पूरा फायदा उठाओ। अगर आप अभी क्लास करके छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप वापस उसको लेके बैठो, जब भी फ्री होते हो उस टॉपिक को लेके बैठो, उसका रिविजन करो, उसके एग्जाम्पल्स करो, तभी आपको वो चीज अच्छे से समझ में आएगी। आप बच्चों को बोलते हो कि जो पढ़ा है उसको रिपीट करो, रिविजन करो, तो हमें भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि रिविजन के बिना कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। कल कुछ लोगों का नेटवर्क इश्यू था तो वो क्लास अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो मैं आज जो कल करवाया था उसका रिवीजन दे देती हूँ। प्लीज अपना माइक म्यूट रखें और अपना कैमरा ऑफ करें। और जिसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, हम पढ़ने के बाद में आपसे अपना इंट्रोडक्शन जरूर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो भी मैं लिखती हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको थोड़ा अच्छे से टाइम दे दूंगी। कल मैंने शायद थोड़ा फास्ट रफ कर दिया था तो सब नहीं नोट कर पाए थे। नोट डाउन करना बहुत जरूरी है और उसको फिर से रिविजन करना बहुत जरूरी है। हम कल की क्लास का थोड़ा रिविजन ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कल का हमारा टॉपिक था आर्टिकल। थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको अच्छे से दिख जाए। आर्टिकल ए एंड द, ए एंड द। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? अ थिंग, एन ऑब्जेक्ट। अब वो चीज एक हो सकती है। अब किसके साथ ए लगता है, किसके साथ एन लगता है और किसके साथ द लगता है, हमने कल ये सीखा था। तो ए, हम सबसे पहली बात, ए टू जेड ABCD में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। ओके, देन AEIOU 5 होते हैं वॉवल्स एंड अदर जो भी होते हैं वो होते हैं 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है, हमने पढ़ा था एन किससे पहले लगता है? ओके, एन लगता है AEIOU। मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ। AEIOU अल्फाबेट को ऑब्जर्व मत कीजिए, इनको दिमाग में मत लीजिए। अल्फाबेट, यहाँ पे साउंड इंपॉर्टेंट है। AEIOU, इस साउंड से पहले हम एन यूज लेते हैं, राइट? ऑरेंज, देन we will take N। हम क्या लेंगे? एन, ऑरेंज। एप्पल,
and apple, and orange, and apple, and ice cream. कोशिश कर रही हूँ कर्सिव हैंडराइटिंग नहीं लिखूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. एंड आर. ओके, तो AEIOU से स्टार्ट होने वाली जो अल्फाबेट्स है, हमें फर्स्ट अल्फाबेट का साउंड देखना है. उनसे पहले एल लगेगा. ओके, यहाँ पे है यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी में साउंड किसका आ रहा है? य से यज्ञ. य इज अ कॉन्सोनेंट, इट्स नॉट एन वॉवल, इट्स नॉट अ वॉवल. तो य से पहले हम क्या लगाएंगे? अ यूनिवर्सिटी. यूनियन. यूनियन से पहले हम क्या लगा रहे हैं? अ यूनियन, क्योंकि यहाँ पे य का साउंड आ रहा है. ओके, अभी हम देख रहे हैं HOUR. आर में एच साइलेंट है. एच साइलेंट है तो साउंड क्या आ रहा है? आर. आर से पहले लगेगा एन. एन आर. ओके, ओनर. एन ओनर. इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, कल हम कर चुके हैं. जो आज न्यू जुड़े हैं हमसे वो इसको नोट कर सकते हैं. एन आर एंड ओनर. आपको ये बात क्लियर हुई कि AEIOU के साउंड, उसके साउंड को देखिए. इससे पहले हम यूज लेते हैं AN. ओके, अदरवाइज इसके अलावा हम किसी और थिंग के, किसी और आर्टिकल के से बिफोर क्या लगाएंगे? ए. उससे पहले हम लगाएंगे ए. जैसे बैट और बैट. ओके, आप जो नोट करना चाहते हैं वो कर लेना. जैसे रैट और रैट. काइट और काइट. बैग और बैग. अब आप इसका साउंड सुनिए. ब र क ब. तो इससे ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो इससे पहले क्या लगेगा? अ. ओके, AEIOU से पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट, जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके साथ अ लगता है. ओके, यहाँ पे हमने देखा ओनर में एच से शुरू हो रहा है, पर यहाँ पे साउंड अगर ओ का आ रहा है तो उस साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन लगेगा. ओके, अब तीसरा वर्ड है द. द किसके साथ लगता है? वो आर्टिकल जो इस दुनिया में अद्वितीय है. सबसे पहले जो काउंटेबल नहीं है, जो अद्वितीय है, उनके आगे भी द लगता है. किसी पोस्ट के लिए द लगता है और कैपिटल के लिए, रिवर के लिए, सन, मून, इन सब के लिए पहले क्या लगेगा? द. जैसे सन, द सन. गंगा. गंगा एक नदी का नाम है, रिवर. तो द गंगा. ओके, जैसे प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है. किसी पोस्ट से पहले भी द लगेगा. जैसे प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर, इन सबसे पहले द लगता है. ओके, एंड ऑर्डिनल नंबर. ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4. और ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये. तो फर्स्ट टाइम, तो इससे पहले भी लगेगा द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड ओकेजन, तो इससे पहले भी लगेगा द. ओके, एंड एट लास्ट
सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, बस अभी इतना बता देती हूँ कि जो सबसे बेस्ट होता है, जैसे सबसे ऊंचा है, चाहे सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, तो बिगेस्ट, देन द बिगेस्ट, द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, द ओल्डेस्ट। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्योंकि यह बच्चा क्लास में सबसे स्मार्ट है, सबसे ज्यादा, तो पूरी भीड़ में वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, तो उसे हम बोलेंगे द, ओके, द बेस्ट, ओके। तो हमने द, और एक छोटी सी चीज मैंने और बताई थी कि द और दी, हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि द किसके साथ लगता है, दी किसके साथ लगता है। तो द जैसे एन वॉवल से पहले लगता है और कॉन्सोनेंट से पहले लगता है, वैसे ही द कॉन्सोनेंट से पहले लगेगा और दी वॉवल से पहले लगेगा। जैसे दी एंड, दी एंड, दी एलिफेंट, एंड द सन, द मून। जो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फाबेट अगर वॉवल होगा तो यहाँ पे हम इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, दी एंड, दी एलिफेंट, दी ऑनेस्ट, ओके। जो आज जुड़े हैं, वो इसे नोट कर लीजिए। मैं 5 मिनट दे रही हूँ, आप आराम से लिख लीजिए, फिर मैं इसको रब करती हूँ। आवाज आ रही है क्या? आ रही है, मेरे फोन। अच्छा, तो मेरे फोन, उनके फोन में आवाज नहीं आ रही है, तो उनको बोला हेडफोन से, हेडफोन किसका लगा है? हेडफोन गाने चालू करके भी हाँ। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपने नोट नहीं किया है, आप नहीं कर पाए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप बाद में इसको जूम करके लिख सकते हैं। ये क्या मैं इसको रब कर सकती हूँ? अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वो अपना म्यूट ओपन करके बोल सकते हैं। ओके,
ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रफ कर सकती हूँ आप। ओके, आज हमारा टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल, मीन्स एक वचन और बहुवचन। हमें सेंटेंस बनाने के लिए पहले ये चीजें क्लियरफाई करनी बहुत जरूरी है कि और किसके साथ लग रहा है, एस किसके साथ लग रहा है, ई एस किसके साथ लग रहा है। जैसे मेरे हाथ में क्या, पेन और पेन। ओके, अब बहुत सारे पेन होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेन। ठीक है, किसी चीज के लिए एक चीज होने का अगर बोध कराता है तो वो होता है एक वचन, और बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजों का बोध करा रहा है तो वो होगा बहुवचन। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल। कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है, बट हर चीज का कोई रूल है, तो हमें बस वो रूल्स अगर समझ में आते हैं और दिमाग में अगर बैठ जाते हैं तो हम आराम से इस चीज को कर सकते हैं। देखिए, बैट, बैट, एक बल्ला, बहुत सारे बल्ले। पेन, पेन। सिंगुलर यानी एक थिंग, वन थिंग। प्लूरल यानी बहुत सारी चीजें। पेन, पेन। बैग, बैग। ओके, बट हर जगह पे प्लूरल बनाने के लिए एस ही नहीं लगाया जाता है, कहीं पे हमें ई एस भी लगाना पड़ता है, वीई एस भी लगाना पड़ता है और आईई एस भी लगाना पड़ता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हमें किसी थिंग को प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाना होता है, एस, ई एस, आई एस, वीई एस। इसका क्या रूल है। ओके, रूल फर्स्ट, रूल वन, प्लीज जब मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तब मत लिखे, ना लिखे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। तो आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं, और चाहे तो मैं आपको थोड़ा जो टाइम दूंगी उसमें लिख लीजिएगा, पर जब मैं समझा रही हूँ तो पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। रूल फर्स्ट, एड ई एस, if word and with। देखिए, अगर अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी एट ई एस इट वर्ड एंड विथ, अगर किसी शब्द के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एस, एस, ओ, जेड ये आते हैं, तो उन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाया जाता है, ई एस लगाया जाता है। अगर किसी शब्द के अंत में, यानी जब हम आर्टिकल्स कर रहे थे तो हम फर्स्ट अल्फाबेट को देख रहे थे, लेकिन जब हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं तब हम लास्ट वर्ड को देखेंगे, अंत में यानी लास्ट वर्ड को। अगर किसी शब्द के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एस, एस, ओ, जेड ये अल्फाबेट आते हैं, तो उन चीजों को प्लूरल बनाने के लिए हम उनके आगे ई एस लगाया जाता है।
चलो इसके थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। इंग्लिश की के सारे रूल्स उसकी आसानी से समझ में आने के तरीका यही है कि हम उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझे। ठीक है, तो जैसे VUS बस, इसका प्लूरल वर्ड आप लास्ट वर्ड देख पा रहे हैं, VUS, BUSES, बसेज, बस, बसेज। ओके, अब हम डबल एस का देखते हैं। सॉरी, VUS बस, बसेज, गैस, गैसेज, बस, बसेज, गैस, गैसेज। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट वर्ड एस है। अगर किसी शब्द के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड आता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ES लगाया जाता है। अब हम सेकेंड वर्ड ले रहे हैं डबल एस। ओके, ग्लास, लास्ट वर्ड देखिए यहाँ पे डबल एस आ रहा है, देन ग्लासेस। ओके, क्लास, यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल एस, तो क्लासेस। ओके, मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे जब लास्ट वर्ड हम देखेंगे तो अगर एस होगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ES लगाएंगे। यहाँ पे क्या था, BAT, डट, तो टी क्या है, यहाँ पे टी है जो इनवर्ट में नहीं है, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस ही लगाएंगे। डट, पेन, बैग, काइट, रैबिट। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम, SS, BRUSS, ब्रश, ब्रशेज। लास्ट वर्ड देखिए, SS। ओके, तो इसे प्लूरल बनाने के लिए ES लगाएंगे। डिश मीन्स डिशेज, डिश, डिशेज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH, देन चर्च, चर्चेज। यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है, CH, तो ये होगा चर्चेज। वॉट, वॉचेज। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है CH, एक्स, VOX। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्स, लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स, तो ये क्या होगा, बॉक्सेज। ओके, टैक्स, टैक्सेज। अब देखिए, ओ, मैंगो, मैंगोज। लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, जब बहुत सारे मैंगो होंगे तो क्या बोलेंगे, मैंगोज, ES लगाएंगे। ओके, हीरो, हीरोज। समझ आया? कभी भी किसी शब्द के अंत में, सॉरी, SSSSCHXOZ आता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, मतलब उसे बहुवचन बनाने के लिए हम उसके लास्ट में ES लगाते हैं। ठीक है,
ओके, तो S, double S, SS, CS, X, O and Z, like quiz, then quizzes, ठीक है। इसको प्लूरल बनाने के लिए हम Z को प्लूरल बनाने के लिए हम ES लगाएंगे। समझ आया सबको? सिंगुलर को प्लूरल बनाना, एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट करना, मतलब एक थिंग और बहुत सारी चीजों को हम किस तरह से बता सकते हैं। तो बैग, एक बैग, बैग, बहुत सारे बैग। यहाँ पे बस, एक बस, बसेस, बहुत सारी बसेस। ग्लास, वन ग्लास, ग्लासेस, मैनी ग्लासेस। ब्रश, वन ब्रश, ब्रशेस, मैनी ब्रशेस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं 5 मिनट दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो अपना म्यूट ऑन करके प्लीज बता दीजिएगा।
क्या सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ओके, नाउ आई विल रीड दिस। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया है तो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ओके, अब फर्स्ट रूल था, अगर किसी शब्द के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड आता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाते हैं। द सेकेंड रूल इज vowel plus y then s। यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। सबसे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। जब किसी शब्द के अंत में y आता है, ओके, जब किसी शब्द के अंत में y आता है तो y को हटाकर, y को ड्रॉप करना है, y को हटाकर क्या लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं। जब किसी शब्द के अंत में y आता है तो y को हटाकर आई ई एस लगाया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे सिटी, सिटी का प्लूरल, सिटी का मतलब एक शहर। जब बहुत सारे शहर होंगे तो हम क्या बोलेंगे, सिटीज। ओके, सिटीज। तो यहाँ पे y को हटाकर मैंने क्या किया, आई ई एस लगाया है, CITY, सिटी, CITIES। ओके, यहाँ पे y को हटाया है और IES लगाया है। सिटी यानी एक शहर, सिटीज यानी बहुत सारे शहर। बेबी, बेबी, BABY, देन y को हटाकर BABIES, बेबीज। बेबी एक बच्चा, बेबीज बहुत सारे बच्चे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, y को हटाकर IES लगाया है। ठीक है, ये बहुत आसानी से समझ में आ गया। एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप बोलोगे कहीं कहीं बच्चों की कॉपी में y के आगे भी s लगाया जाता है, जैसे टॉय, TOY, टॉय। इसको प्लूरल बनाने के लिए हम s लगाते हैं, टॉयज। y, ये क्या मतलब है, यहाँ पे तो आपने बोला y हटाकर IES लगाया जाता है और यहाँ पे y के साथ आपने s लगा दिया। इसका भी एक छोटा सा रूल है, जैसे डोंकी, देन डोंकीज। देखिए मैंने यहाँ सबसे ऊपर लिखा है वॉवल प्लस y। आपको याद होगा वॉवल क्या होते हैं, वॉवल क्या होते हैं आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। अभी पढ़ा था हमने AEIOU, यहाँ पे सेकेंड लास्ट वर्ड है ई, दैट इज वॉवल, ये वॉवल है। तो y से पहले अगर वॉवल होता है तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए y को हटाकर IES नहीं लगाएंगे, यहाँ y के आगे ही s लगाएंगे। समझ आया, TOY, यहाँ पे सेकेंड लास्ट वर्ड o है। ओके,
तो y को नहीं हटाना है और o के साथ ही COY के आगे S लगाना है। समझ आया? एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देती हूँ। रूल सेकंड क्या है? जब किसी शब्द के अंत में y आता है तो y को हटाकर IES लगाते हैं। ठीक है? लाइक सिटी देन सिटीज, बेबी बेबीज। लेकिन अगर y से पहले वॉवल होता है तो y को नहीं हटाया जाएगा और COY पूरी स्पेल वो की वही रहेगी और आगे S लगाया जाएगा। y से पहले अगर वॉवल होता है तो ओनली S लगाया जाएगा। समझ आई बात? तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल। ठीक है, अब एक लास्ट रूल है, रूल थर्ड। जब किसी शब्द के अंत में F या FE आता हो, FE आता है, जब किसी शब्द के अंत में F या FE आता है तो F और FE को हटाकर VES लगाया जाता है। ओके, जब किसी शब्द के अंत में F या FE आता हो तो F और FE को हटाकर VES लगाया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके। KNIFE यानी नाइफ, तो यहाँ पे KNIVES मीन्स नाइफ। नाइफ लास्ट में क्या आ रहा है इसके? FE, तो मैंने FE को हटाकर यहाँ पे VES लगाया है। नाइफ यानी एक चाकू, नाइफ यानी बहुत सारे चाकू। ठीक है, नाइफ का प्लूरल होगा नाइफ। क्या होगा? नाइफ। जैसे वुल्फ, वुल्फ यानी एक भेड़िया, तो हम यहाँ पे इसके F को हटाकर VES लगाएंगे। वुल्फ, वुल्फ का प्लूरल क्या होगा? वुल्फ। ओके, अब देखिए, जो रूल हमने Y में बोला था कि अगर Y से पहले वॉवल होता है तो हम Y को नहीं हटाएंगे और ओनली S लगाएंगे, वैसे ही ये रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे S से पहले I आता है, जैसे वॉवल आता है, S से पहले I आ रहा है, ठीक है, स्टेप, तो हम इसमें S को नहीं हटाएंगे और यहाँ पे S लगाएंगे। समझ आया? अगर किसी शब्द के अंत में S से पहले सेकेंड लास्ट वर्ड I होता है, एक वॉवल होता है, तो हम S को नहीं हटाएंगे और उसमें ओनली S लगाएंगे। समझ आया? एक बार पूरा रिपीट कर देती हूँ। रूल सेकंड है, जब किसी शब्द के अंत में Y आता है तो Y को हटाकर IES लगाया जाता है। Y को हटाकर IES लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये था कि Y से पहले अगर वॉवल होता है तो हम Y को नहीं हटाते हैं और डायरेक्ट क्या लगा देते हैं? S लगा देते हैं। ओके, रूल थर्ड, प्लूरल बनाने का, बहुवचन बनाने का हमारा रूल थर्ड है, जब किसी शब्द के अंत में S या FE आता है तो F और FE को हटाकर VES लगाया जाता है। VES लगाया जाता है। नाइफ, नाइफ, वुल्फ, वुल्फ। बट यहाँ पे भी सेम रूल है जो Y में है,
एफ से पहले अगर कोई वॉवल आता है तो उसे नहीं हटाया जाएगा, एफ को नहीं हटाया जाएगा और वहां पे एफ लगाया जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज माइक ऑन ऑन करके बोलिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ओके, तभी ले लीजिए, हम सबके लिए टाइम दे देते हैं। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। कृष्णा जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? किसी को लेना बाकी है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज मैं इसको रफ कर रही हूँ। सुहानी जी आपका हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया? ओके ओके, मैं अब इसको रफ कर देती हूँ, मुझे लग रहा है सबका हो गया स्क्रीनशॉट। इनमें इनके अलावा कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो पढ़ लेते हैं हम, जिनपे सिंगुलर प्लूरल के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। ये चीजें हमें याद ही करनी पड़ती है। एक्चुअली हिंदी में हर चीज का रूल मिल जाएगा आपको कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन इंग्लिश में परफेक्ट कोई रूल नहीं होता, तो कुछ एक्सेप्शन हर चीज में आपको मिल जाएंगे। ये अपवाद है जिनपे इंग्लिश के रूल्स लागू नहीं होते, ठीक है? जैसे मैन, मैन, वुमन, वुमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, टूथ, टीथ, गूज, geese, mouse, mice, ठीक है? ये कुछ एक्सेप्शन है जिसपे, कुछ अपवाद है जिनपे प्लूरल के, सिंगुलर प्लूरल के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, तो ये हमें हमेशा याद ही रखने पड़ते हैं। ऑफ, ऑप्शन एंड, जैसे शीप, शीप का शीप ही होगा। डियर, डियर का भी डियर ही होगा। यहाँ पे बहुत सारे हिरन के लिए भी डियर ही यूज किया जाता है, बहुत सारी भेड़ों के लिए भी शीप ही यूज किया जाता है, ठीक है? प्लीज स्क्रीनशॉट।
ओके, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ओके, सुनीता भाभी जी का हो गया? ओके, प्लीज थोड़ा बीच बीच में कुछ रिस्पॉन्ड कीजिए। आपके आवाज से ही मुझे बहुत हौसला मिल जाता है। ओके, मैं रब कर रही हूँ उसको। कल मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए थे, आई होप आप सबने किए हैं। और मैंने अभी पहले बोला कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इंग्लिश आपको बोलना सीखना है या फिर इंग्लिश लिखना सीखना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जो वर्ड्स मैं दे रही हूँ आपको, ये 10 वर्ड्स आपको ना कि लिखने हैं और ना ही सिर्फ लर्न करने हैं, आपको इन्हें अपनी लैंग्वेज में अप्लाई करना है। आप जो रूटीन में बोलते हैं, किचन से शुरू किया है हमने, किचन में जो जो चीजें आ रही है, जो स्पीशीज से, वो मसाले आप इंग्लिश में ही बोले, ठीक है? तो आज हम नेक्स्ट 10 वर्ड करते हैं। अभी कल मैंने 10 सेंटेंसेस भी दिए थे, आज नहीं दे रही हूँ क्योंकि शायद कल बहुत ज्यादा दे दिया था, इसलिए थोड़ा आराम आराम से कीजिए, कोई लोड नहीं है आप पे, ठीक है? अब हम लिखते हैं इलायची। इलायची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्डमम। और दो नम, ओके? अगर आपको इसके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, मैं इसीलिए प्रोनाउंसिएशन नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैं लिख दूंगी तो आप थोड़ी बहुत भी मेहनत नहीं करेंगे। आपके मोबाइल में एक इंग्लिश डिक्शनरी का एक ऐप आता है, आप उसे डाउनलोड कीजिए। आप कुछ भी लिखेंगे वहां पे प्रोनाउंस के लिए माइक लगा हुआ होगा, वो बोल के बताएगी आपको। आप बार बार उसको खुद बोलिए, हेडफोन लगा के सुनिए। आपका प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर इन वर्ड्स को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। काली मिर्च, ब्लैक पीपर, केसर, सैफरन, सैफरन, खसखस, पॉपी सीड, पॉपी सीड, चंदन, चंदन, सौंफ, सौंफ, एनी सीड, साबूदाना, सागो, हींग, सॉरी सौंठ, सौंठ, ड्राई जिंजर, सुपारी, बीटल नट, हींग, एस्पेटिडा,
एक्सपोर्टिलम। ये 10 वर्ड्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। उम्मीद करती हूँ आप सब इन्हें अपनी रूटीन लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप इन्हें बोलेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा। आप इन वर्ड्स को जब भी रात को, शाम को टाइम मिले तब इन्हें लेके बैठिए, मोबाइल में इनका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सुनिए और उससे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगर कुछ रॉन्ग भी होगा तो वो करेक्ट हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, आप कुछ भी बोलते हैं तो ये मत सोचिए कि कुछ रॉन्ग होगा तभी तो हम उसको राइट कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और बोलने की पूरी कोशिश कीजिए। आप लोगों ने टाइम निकाला, बहुत अच्छी बात है। 3:30 पूरी तरह प्रिपेयर रहा कीजिए। 3:30 आप क्लास के लिए आके बैठ जाएं। आप 3:30 के बाद में स्टार्ट हो जाएगा, उसके भी थोड़ी देर बाद में अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको ही अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मुझे पता है आप सब लोग बहुत बिजी हो, बट मुझे ये भी पता है कि अगर चाहे तो औरत कुछ भी कर सकती है। आपको पता नहीं है, भगवान ने औरत में एक एक्स्ट्रा पावर दी है। किस चीज की पावर? सक्सेस पाने की। अगर आप कुछ ठान ले, अगर हम कुछ ठान ले तो हम उसको पाने के लिए उतनी मेहनत करने के लिए कैपेबल होते हैं। दूसरी चीज, सहन शक्ति। हमारे अंदर बहुत ज्यादा सहन शक्ति, ये भगवान के दिए हुए 2 गिफ्ट हैं। ये गॉड गिफ्ट ही होते हैं, लेकिन कुछ इसको अपनी लाइफ में यूज लेते हैं और कुछ नहीं लेते। मैं चाहती हूँ आप सभी इंग्लिश को अपना पैशन बनाए, न कि आपकी ड्यूटी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप आके क्लास अटेंड करें। ये आपका शौक होना चाहिए, एक्साइटमेंट, इच्छा, खुशी। किसी भी काम को करना है तो उसको मन से करें। अगर हम उसे मन से करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमें वो अच्छे से समझ आएगा। तो प्लीज अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल ही रहे हैं तो इसको अच्छे से कीजिए, इसका रिवीजन कीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए। अभी वैकेशन टाइम चल रहा है, बच्चों का इतना स्टडी का भी लोड नहीं है और मुझे पता है बच्चे घर में कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको खुद के लिए टाइम निकालना ही है। लव योरसेल्फ, खुद से प्यार करो, खुद के लिए भी जियो और खुद के लिए कैपेबल बनो। जब हम खुद की रेस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया हमारी रेस्पेक्ट कर पाएगी। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप सबने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। आई होप सब कल अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे पाए। आपके एक वर्ड से ही मेरा कॉन्फिडेंस बनता है। आई डोंट नो मैं आपका कॉन्फिडेंस बना पा रही हूँ कि नहीं, पर पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा, अभी सुनीता भाभी जी ने बोला ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी वॉइस में जो एक्साइटमेंट था।
बस मैं सबसे यही चाहती हूँ, प्लीज सभी टाइम पे आइए और पूरा रिवीजन कीजिए। अगर मैं किसी को कुछ पूछ लेती हूँ तो घबराने की जरूरत नहीं है, रॉन्ग होगा उसी के बाद राइट होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बनाना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। बाय बाय।